Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना ही है, क्या अवश्य होके रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इस रीडिंग के बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, कुछ चैनलाइज स्टेटमेंट्स देखेंगे और हम एंड करेंगे रीडिंग को। सो प्लीज़ बने रहिए चैनल पे, देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपके जीवन में क्या अवश्य होना ही है, और अगर कुछ मुझे दिखा अलर्ट आपको करने का, सो ऑफ कोर्स मैं कर दूँगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होना ही है, क्या अवश्य होके रहेगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So there is a mind. Okay, we do have the breakthrough 11. This is the justice card. Okay, we do have 6 of pentacles as compromise. Okay, यहाँ पे है healing, यहाँ पे है courage, that is a strength card, maturity. Okay, 3 of swords, isolation, 2 of cups. Bottom of the deck we do have 8 of cups and the 6 of swords and the fool card. ठीक है, यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, वी डू हैव द वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सारे साइंस यहाँ पे है, सो यू डोंट नीड टू वरी। मुझे आपको ये कहना है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ, जैसे 8, 3, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 can be important. Okay, 6 can be important. 6 हो सकता है important। दूसरा है आपका 11 नंबर, दैट इज़ 11 आप देख सकते हैं। ओके, सो आपके जीवन में क्या अवश्य होके रहेगा, मुझे दिख रहा है करंट सिचुएशन इस तरह से हो सकता है, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। तो अब जब भी देखो उस दौरान इस तरह का सिचुएशन होगा ही। सो आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हो सकते हैं कि आप बहुत टाइम से, ठीक है, मे बी यू आर अलोन, मे बी यू आर सिंगल मदर, सिंगल फादर, या आप सिंगल है, आप सेपरेटेड है, या आप डिवोर्स्ड हो चुका है बहुत साल पहले, या आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या कुछ भी हो। आपके जीवन में क्या घटनाएं होके रहेगा वो हमें पता करना है। सो आई डू फाइंड अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप इज़ कमिंग ऑन द वे, ठीक है, जिनके साथ आपकी मुलाकात होने से जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आप मतलब ऐसा फील करेंगे, नहीं मेरे साथ तो कोई है ना, मेरा देखभाल करने के लिए तो कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला थी बहुत साल पहले या अभी भी हूँ, बट आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप इज़ ऑन द वे। एंड ये इंसान, दिस इज़ अ 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप एक दूसरे के रंग में जैसे ढल जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही सुंदर ये इंसान होंगे। उनके स्वभाव जो होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी कर्सी जानते होंगे, और कभी भी आपको जैसे होता है ना, कुछ लोग मिस हैंडल करते हैं कुछ लोगों को, उस तरह से नहीं होगा। ट्रस्ट वर्थी होगा, विश्वासघात तो कभी नहीं करेगा ये इंसान। आपको एक हो सकता है कि पैनिक अटैक हो जाता है कभी कभी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, आगे जाके ऐसा ना हो, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, मैं हमेशा केयरफुल रहूँ, ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैड बीन आइसोलेटेड और आप बहुत टाइम से अपने आप को भी डिटैच रख रहे थे लव मैटर से, रोमांस से, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसे इंसान जो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार होंगे। दूसरा है कि आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है आफ्टर लॉन्ग स्टडीज़। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मे बी आप 9 to 5 जॉब के अलावा भी
आप बहुत ही एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं और उससे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। कभी कभी आपको शॉकिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन जॉब, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना वो आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है जो रिवर्स आपको मिलना चाहिए था, जो अवार्ड आपको मिलना चाहिए था, जो कंपनसेशन बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल रहा है। वो कब मिलेगा? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे डायमंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद ही वो चमकता है, राइट? ओके, तो उसी तरह से बहुत काम जब लोग करते हैं, दैट्स अ टेस्ट फॉर यू। और उस टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है? उस टेस्ट का रिज़ल्ट ये है कि यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू। आप अपने करियर में सबसे बड़े ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है। मे बी अ न्यू जॉब, जो आपको पुराने जॉब से पूरी तरह से ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले, माहौल मिले, लोग जो भी कलीग्स है वहाँ पे अच्छे हो, कोऑपरेटिव हो, ठीक है, और आपको मतलब आप लोग मिल बांट के खाना खाए लंच टाइम पे, इस तरह के माहौल, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहाँ पे कंपटीशन तो है बट वो हेल्दी कंपटीशन है। सो आई डू फाइंड कि आप बहुत दुखी हो लेकिन शायद आप दिखाते नहीं हो, और आप इसलिए दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि लोग इस तरह के आपके आंसू गिरते हुए देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको वीक ऐसा उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, कमज़ोर पड़ जाएंगे आप, तो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर शौर्य है, लेकिन अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ही झेला है पहले, और आपने हर वक्त ही एडजस्ट किया है, ठीक है। आप बोलोगे और मुझे पता भी है कि ठीक है, अगर आपके पार्टनर चाहते थे कि अभी बात नहीं करना तो आपने वो भी एग्री किया। अगर आपके फैमिली चाहते थे कि आप पूरी तरह से संभाल लो तो आपने वो भी किया। आपने ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा काम किया है, अपना एंटरटेनमेंट को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, और उसके जो रिज़ल्ट है, जैसा बोला जाता है कर्म, ओके, इट ऑलवेज गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स इफ़ यू डू पॉजिटिव कर्म। यहाँ पे आपकी जो सारे जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली मानसिक और जो शांति है वो आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, आगे से जा लेके मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट वो हैप्पीनेस तभी आ रहा है जब आप कुछ चीज़ों को जाने दे रहे हो, क्योंकि आप लोटस है, राइट, और यहाँ पे लोटस के बिना ये पत्ते का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो आपके बिना किसी का ज़िंदगी में अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो तब उसको पता चला जब आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स, डिफ़िकल्ट जर्नी से लेके एक आसान तक जर्नी का सफ़र आपके लिए शुरुआत होगा, और सफ़र बोलते ही यहाँ पे द फूल कार्ड है। सो अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू जर्नी, अ न्यू लाइफ, अ फ्रेश चैप्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ से हम देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बहुत, अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स में है या मैथमेटिक्स में है या अकाउंटेंसी में है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व नहीं हो रहे थे आफ्टर कंसल्टेशन ऑल्सो, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ बुक्स, इंटरनेट या कोई भी माध्यम या आपके गुरु भी जो भी है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप खुद ही उसको सॉल्व करते हुए देख रहे हो, ठीक है, उस तरह से। ऑलराइट, सो लेट मी सी आपके लिए और क्या आ रहा है। ऑलराइट, yes, the 13 नंबर, द डेथ और द ट्रांसफिगरेशन। ऑफ कोर्स जब मृत्यु हो जाती है, आत्मा जो है वो तो कभी मरता नहीं है, राइट, अ सोल नेवर डाइज, अ सोल ऑलवेज गेट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ बॉडी, उसको शरीर मिल ही जाता है। सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव, ठीक है, इस तरह का बदलाव जो आपने पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले आपकी सिचुएशन कुछ और हुआ करता था, अभी इसके बाद सिचुएशन और कुछ हुआ करेगा, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करोगे क्योंकि पास्ट लेसन्स ने अपने काफ़ी कुछ आपने सीखा है। एंड देन देयर इज़ अ चेंज ऑफ योर पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है,
जॉब में आ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी भी फील्ड में आए तो आप तैयार रहिएगा। यहाँ पे देखो इटर्नल लाइफ 33 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ पिछले जन्म का जो राज है वो आपको किसी भी तरह हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ घटनाएं हैं जो आपको अभी भी इस जन्म में तकलीफ़ दे रहा है। सो वो सारी घटनाएं क्यों हुआ था, रीजंस क्या था, वो आपको पता चलेगा। आई डोंट नो हाउ बट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। और आपकी लॉन्जिविटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपकी आयु बोला जाए तो मुझे काफ़ी दिख रहा है कि यस यू विल लिव लॉन्गर। 56 elixir fruit और essence 56 again it comes to the number of 11। सो यहाँ पे क्या है, कुछ टेम्पटेशंस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है बट कंट्रोल दोज टेम्पटेशन। आपको लग सकता है बहुत अच्छा ऑफर्स है, ल्यूक्रेटिव ऑफ़र है, लेकिन आपने क्वालिटी विचार नहीं किया। कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी ऑफर्स देते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर एक कंपनी ऐसा करता है। कभी कभी आप देखोगे कि जिस प्रोडक्ट में ऑफर्स या डिस्काउंट्स देते हैं जनरली वो प्रोडक्ट उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, बट मेजॉरिटी टाइम हो सकता है, बट कभी कभी हमें धोखे भी मिलते हैं, राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज वी डू हैव द सोमा, सोमरस, सोमा 18 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डू हैव अगेन द फूल। फूल दो बार आ रहा है तो आप जान ही चुके हैं कि जिस तरह से लोग, एक बुक है राइट, एक किताब है, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं, एक मूवी है उसका नेक्स्ट वर्जन सीक्वल हो जाता है, उसी तरह से आप अपने जीवन का जो फिर से एक नया अध्याय है आप शुरुआत करोगे। एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि यहाँ पे 18 नंबर द मून को सिग्निफाई किया जा रहा है। सो अपने ही इंटरनल इमोशंस को आप और भी अच्छे से समझोगे एंड मे बी यूर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सो दैट रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इन योर लाइफ। ओके, लास्ट में ओरेकल कार्ड्स देखेंगे और फिर हम फाइनली स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग, क्या अवश्य आपके लिए होगा। बुद्धा, एनलाइटनमेंट। बुद्धा, द वर्ड बुद्धा मीन्स बुद्धि, मीन्स द वर्ड एनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान प्राप्त होना पूरी तरह से, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान। मे बी यू गेट सेलेक्टेड इन सच यूनिवर्सिटीज़ कि लोग मतलब नाम लेने से पहले भी सोचते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में जाना है या उस पोजीशन को हासिल करना है। इट्स लाइक दैट। देखो प्राणा, प्राणा मीन्स व्हाट वी कॉल एज अ सोल, आवर लाइफ, इटर्नल लाइफ। सो मुझे दिख रहा है आपकी जो है ना पूरी तरह से आप जीवन को एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे से लीड करोगे, जहाँ पे मे बी यू गेट फ्री ऑफ एडिक्शंस लाइक अल्कोहल, सिगरेट, सेक्स, वट एवर बी इट इज़, एक्सेसिव सेक्स, वट एवर बी इट इज़। जो जिसके लिए वैलिड है वो प्लीज़ देख लेना। तापस, सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी जो है ना तापस, द वर्ड हैज़ कम फ्रॉम दिस थिंग लाइक तपस्या जिसको बोला जाता है, वो तापस नहीं, तपस्या जिसको बोला जाता है। तो यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, और क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं आता है, जब आप उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करते हैं और हायर सोचते हैं, हायर डायमेंशन सोचते हैं, एंड देन इट विल डेफिनेटली हैपन टू यू। जब आप आउट ऑफ ऑर्डिनरी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल होता है, और हमारे सब के अंदर वो क्रिएटिविटी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो अब आपके साथ अवश्य होने वाला है। मेलोड्रामेटिक पर्सन, कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं, नौटंकी करना जानते हैं और कुछ नहीं, उनसे आप दूर रहिएगा। कॉस्मिक गाइडेंस, यस व्हाई नॉट। जब सोमा मैंने देखा है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे गाइडेंस तो आपको 100% अवश्य मिलेगा। सो एंजल नंबर्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें, सनफ्लावर, या कोई ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पिक्चर्स दिख गया जो रिलेट कर सकता है प्लैनेट से, तो वो सारी चीज़ आपको बार बार रिपीटेड दिखाएंगे यूनिवर्स। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कुछ लोग ऐसा करते हैं
कि आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर दिया और फिर उनका ही चलता है। यहाँ पे 18 नंबर है द मून का, जहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ आपकी जो पर्सन है उनके जो विरोध हो रहे हैं या मतभेद हो रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा कोई ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़े। सो स्टे अलर्ट। एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। अगर आप उसका पूरी तरह से अगर आप विश्वास करते हैं, दिस इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हमारे पूर्वज जो हैं कुछ गलतियां कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान तो परफेक्ट होता नहीं, कुछ गलतियां करते हैं और फिर वो जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, वो कर्म जो है वो कभी कभी जो वंश है उनको मिलता है। तो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस मतलब कुछ पितृदोष हो सकता है आपकी कुंडली में, तो उसका अगर आप हल निकल सके तो अच्छा है। सबसे ज़्यादा है कि आप सेवा करो और कुछ नहीं, उससे बहुत कुछ आपका इफेक्टिव सल्यूशन होगा। डेमोनिक मैनिपुलेशंस, ये कुछ लोग हमारे सर्कल में होते हैं, दिखते तो है नॉर्मल लोग बट अंदर ही अंदर डेविल, ठीक है, एंड डेमोनिक लाइक क्वालिटीज़। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी सेफ। साइन पिटिशंस, हो सकता है कि कुछ आप पिटिशंस के लिए साइन करें और सब लोग बोले भी आपको करने के लिए। एनकाउंटरिंग रियलिटी, मैंने आपको यही कहा कि आप बहुत जल्द सच्चाई तक जाओगे और जड़ तक सच्चाई को जान के रहोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू हैड एंजॉयड इट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and claim this reading by 11/11. Thank you so much guys, love you a lot and take care of yourself. Thank you.